आम की गणना प्रमुख फलों में की जाती है। मधुर और पौष्टिक गुणों के कारण आम को अमृत फल भी कहा जाता है। यह शरीर के नवयौवन प्रदान करने वाली पुष्टिदायक एवं हृदय के लिए हितकारी होता है। इसका प्रयोग अनेक रोगों के निवारण हेतु औषधि के रूप में भी किया जाता है। प्रस्तुत है आम के पौष्टिक और औषधीय गुणों की जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, सुषमा's लाइफ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाम भेद से ही आम की अनेक जातियाँ होती हैं, परंतु व्यवहार में कलमी और बीजू ये दो मुख्य फल हैं, जो कि कलमी आम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें गूदा अधिक होते हैं और यह पचने में भी गरिष्ठ होता है। बीजू आम का रस भी अधिक होता है, इसलिए जल्दी पचता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अधिक लाभदायक होता है। दवा के रूप में आम बहुत ही कामगर है, जैसे कि आम के पत्ते, छाल, फूल, फल और बीज मज्जा की गुठली बहुत ही प्रयोग में आती है। आम के पत्ते जो होते हैं उन्हें अगर कोमल कोमल तोड़ के रख लें और धूप में सुखा दें और उसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के अगर खाली पेट एक एक चम्मच सुबह के टाइम में डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं वो लेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। कच्चा आम के गुण और दोष। कच्चा आम अत्यंत खट्टा, कसैला तथा रुचिकारक होता है। यह वायु एवं पित्त दोष उत्पन्न करने वाला रक्त विकार, मानसिक उत्तेजना, इसके सेवन से कब्ज होती है तथा आँखों में संकोचन भी होता है। कच्चा आम डायरिया, मूत्र विकार तथा योनि रोगों में लाभकारी होता है। किसी भी क्षार के साथ नमक आदि, थोड़ा सा मिर्चा लेके उसे मिला के अगर सेवन करने से स्वादिष्ट व रुचिकारक होता है, इसलिए बच्चे और स्त्रियां इसे बहुत ही चाव से खाती हैं। कच्चे आम को सुखाकर बनाया गया आमचूर खट्टा, कसैला, मेदक, स्वादिष्ट, विषनाशक तथा वात व कफ को दूर करता है और इसके गुण दोष कच्चे आम के समान ही है। आम का मुरब्बा भी बनाया जाता है, जो कि रुचिकारक, देर से पचने वाला, मधुर, पुष्टिकारक, बलवर्धक, शीतल एवं वातनाशक होता है, जो वीर्यवर्धक और हृदय के लिए शक्तिदायक होता है। आम के वृक्ष का कोमल छाल रक्त विकार, प्रमेह, कफ, पित्त आदि रोगों को दूर करती है। यह कसैली कब्जकारक है। इसका प्रयोग करने से रक्त स्रोत में लाभ होता है। आम की जड़ शीतल, कसैली, सुगंध युक्त तथा वात व कफ रोगों को नष्ट करने में गुणकारी है। आम के पत्ते कसैले, कब्ज करने वाले, कीटाणुनाशक और कुक्कर, खांसी, हिंचकी आदि रोगों में नष्ट करने में उत्तम और वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करने में लाभकारी होती है। आम के बोर शीतल, वातकारक, अग्निदीपक, रुचिकारक तथा कफ, अतिसार आदि रोगों पर उत्तम प्रभाव दिखाता है।
आम को कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि आम के चटनी, रायता आदि बनाया जाता है। कच्चे आमों को छीलकर सुखाकर अमहर और आमचूर बनाया जाता है, जो अम्ल, स्वादिष्ट, कषाय, मलभेदक एवं कफ वात नाशक होता है। अमहर आमचूर का प्रयोग दाल भाजी को रुचिकर बनाए तथा चटनी के लिए किया जाता है। आम के मीठे व नमकीन दोनों ही तरह के अचार भी बनाए जाते हैं। कुछ लोग पके आमों का रस निकालकर उसमें शक्कर आदि डालकर स्वादिष्ट पन्ना बनाते हैं, जो प्यास, शामक और ठंडक प्रदान करता है। आम के रस को ठंडा पेय तैयार करने वाला मैंगोला आदि नामों से भी बेचा जाता है। कच्चे आम को भूनकर उसे उबालकर मसल छानकर उसमें सौंफ, जीरा, सेंधा नमक आदि का चूर्ण मिलाकर जीरा जल बनाया जाता है। आम की उत्तम सेवन विधि। आम को चूसकर उसे रस का सेवन करना अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि यह आसानी से पच जाता है, परंतु काट कर खाया हुआ आम पचने में गरिष्ठ होता है। चूसकर खाया हुआ आम बलदायक, वीर्यवर्धक तथा शीतल होता है। इसके सौंदर्य एवं कांति की वृद्धि होती है। दूध के साथ आम का सेवन करने से आपका शरीर जो दुबला पतला होता है वह भरा भरा हो जाता है और आप मोटे हो जाते हैं। दूध के साथ आम का सेवन करने से वायु और पित्त प्रकोप का शमन होता है। इस प्रकार सेवन करने से अरुचि का नाश होता है और रुचि में वृद्धि होती है। दूध के साथ सेवन किया गया आम शीघ्र पचकर बल बढ़ाने वाला तथा रक्त में वृद्धि करने वाला होता है। शरीर का पीलापन दूर होता है और त्वचा गुलाबी होकर खिल जाती है और आपके सुंदरता में भी निखार आता है। घी के साथ आम का सेवन करना वात, पित्त नाशक, रुचिकारक, बल बढ़ाने वाला तथा शरीर के हष्ट पुष्ट बनाता है। अगर किसी को गर्मी में लूह लग जाए तो लूह से पीड़ित व्यक्ति को कच्चे आम का पन्ना बनाकर पिलाना सर्वोत्तम उपचार है। इसके लिए आम को आग में भूनकर उसका रस बनाकर छान लें, फिर उसमें जीरा चूर्ण और सेंधा नमक मिलाकर रोगी को पिलाते रहें। इससे तुरंत लाभ होता है। यदि प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन के साथ आप इसका सेवन करते हैं और गर्मी के दिनों में अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो धूप में आपको लू नहीं लगेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उदर कुर्मी। आम के अंतर छाल का शीत रस तथा चूने का पानी 10 ग्राम मिलाकर 1 सप्ताह तक पीने से उदर कृमि विकार दूर हो जाता है। आम की अतिरिक्त त्वचा 20 से 40 ग्राम लेकर यव कूट करके अष्टमांस क्वाथ बनाएं, फिर इसमें शहद मिलाकर पीने से पेचिश रोग दूर हो जाता है। अगर किसी को बवासीर की बीमारी है तो गुठली का गिरी महीन करके रोग में लाभदायक होता है। इसे 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम जल के साथ सेवन करने से यह नुस्खा खूनी बवासीर में बहुत ही लाभदायक होता है। अगर कहीं पर भी अंग कोई जल गया हो तो बहुत जलन देता है। आम से किसी भी अंग के जल जाने वाले जगह पर केवल गुठली की गिरी पीसकर उस स्थान पर लेप कर दें तो तत्काल के लिए आराम हो जाता है। अगर किसी को नेत्र रोग है
तो कच्ची अमियाँ पीसकर और लेप बनाकर आँखों की पलकों में कपड़ा बांधकर पट्टी बांधने से नेत्र पीड़ा दूर हो जाती है और बहुत ही आराम लगता है। अगर आपने ये नुस्खा नहीं आजमाया है तो एक बार ज़रूर अपने आँखों को ठंडक देने के लिए ये नुस्खा ज़रूर आजमाइएगा। बिच्छू अगर डंक मार दे तो बिच्छू के डंक मारने पर भी आम के जो फूल होते हैं जिसे आम्र मंजरी कहते हैं, उसे पीसकर बिच्छू के डंक मारने वाले जगह पर लगा दीजिए। इससे देखिएगा कि जहाँ पर वह बिच्छू ने डंक मारा है वहाँ पर काफ़ी आराम हो जाता है। ये नुस्खा भी बहुत कारगर है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी जानकारी? आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी नई और अच्छी लगी होगी और ऐसे ही जानकारियाँ मैं आपके लिए लाते ही रहूँगी। तब तक के लिए आप सुषमा's लाइफ ऐसे ही देखा कीजिए। बाय।